हेलो फ्रेंड्स। हम बहुत दिन के बाद जो है आपको पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्त यहाँ पे जो है ना नेटवर्क का इशू बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए जो है हमको ऐसा करना पड़ता है। देखिए दोस्त, वीडियो देखिएगा ना तो दोस्त ज़रूर लाइक कीजिए और इसको शेयर करने का कोशिश कीजिए ताकि हम हर बहुत सारे आदमियों से जुड़ सकें। तो सवाल नंबर 1 और घनाभ का सवाल है। देखिए आपको सवाल क्या कह रहा है, देखिए पढ़ लीजिए पहले। कहता एक घनाभ की लंबाई जो है 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है तथा ऊंचाई जो है 4 मीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अगर आप सारा फार्मूला पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट को देखिए, वहाँ पे देखिए इमेज के साथ जो है ना आपको हम घनाभ पढ़ा रखे हैं। आप देखिए तो सारा फार्मूला आपको पता चल जाएगा। इसीलिए जो आप क्या कीजिए उसको देख लीजिएगा, अदरवाइज जो है हम सवाल बताते। देखिए हम आपके सामने में लिख लेते। देखिए इसका बीमा कितना दिया है 15, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 10 और इसकी ऊंचाई कितना दिया है 4। देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है ना दोस्त, समझे क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हम वहां समझाए हुए भी हैं कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसको कहते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करते जाइए आपस में, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपको कितना हो जाएगा, तुरंत 250 हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। हो गया, कहानी खत्म। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए फिर क्या कह रहा है। कहता एक 10 मीटर 4 मीटर 3 मीटर ईंट का वही पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है दोस्त। देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोले चाहे पृष्ठ क्षेत्रफल बोले बात एक ही होता है, समझे ना। इस सवाल नंबर 1 था, सवाल नंबर 2 देखिए वही कहता पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल सेम फार्मूला लगेगा एल बी एच, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। देखिए कितना है, ये कितना हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 30। 70 80 82 82 हो जाएगा। देखिए 82 हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 और ये कितना हो जाएगा 64 164। देखिए अब आगे पढ़ते। देखिए कहता 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन बराबर से जोड़े गए हैं तो परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए ध्यान से दोस्ती, ये सवाल समझने वाला सवाल है, हम आपको समझाते हैं। देखिए क्या है यह माजरा। देखिए ये दो घनाभ है दोस्त, समझे ना, दो घन है। चलिए ये 8 सेंटीमीटर का, यह 8 सेंटीमीटर का। अब इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद तो पूरा एक बन जाएगा दोस्त। अगर घन होता है तो आपको अच्छी तरह से पता है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होता है। देखिए तो लंबाई में बढ़त हो गया, लंबाई कितना हो गया, पहले 8 था अब कितना हो गया 16। अगर ऊंचाई की बात करें तो कितना हो जाएगा 8 और चौड़ाई की बात करें तो कितना हो जाएगा 8। तो बस पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। क्या हो जाएगा 16 8 88 64 और 16 8 88। दोनों को जोड़ दीजिए फटाफट, ये कितना हो जाएगा आपका 256। 256 प्लस कितना हो जाएगा 60, तो कितना हो जाएगा आपका। यह भी पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है दोस्त, समझा। लिख देते हैं हम एक बार, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल फार्मूला वही है, लिख लीजिए। इतना तो आपको आता है दोस्त, लिख लीजिए, टाइम का है खराब कीजिएगा। कितना हो जाएगा 320, 0 और 4 और 6 हो गया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये 3 नंबर सवाल था आपका, अब हम 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि अगर छोटा जगह में बन जाएगा तो सही है, नहीं तो फिर बड़ा जगह ले लेंगे, कोई बात नहीं। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। देखिए अब कहता है 4 घनाकार। घनाकार का दोस्त मतलब क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम हो। टुकड़े को पास पास रख करके रखे जाते हैं, घनाभ बनाए जाते हैं। प्रत्येक टुकड़े की भुजा जो है 5 सेंटीमीटर है तो परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। 4 घनाकार लकड़ी के टुकड़े को पास पास ऐसे रखे जाते हैं कि एक घनाभ बनाए जाए। यदि प्रत्येक टुकड़े की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ध्यान से, ये टुकड़ा देखिए दोस्त ऐसे रखेगा, समझे।
4 गो रख रहा है, तो 4 गो रख रहा है तो E5 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 E5, तो टोटल कितना हो जाएगा 20। बी कितना हो जाएगा 5, एच कितना हो जाएगा 5, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिएगा। देखिए हम लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया, इसको समझिएगा, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब हो गया, ये कितना हो जाएगा 100 और 25 25, और ये भी कितना हो जाएगा 25 25 25 नहीं दोस्त 100, ये कितना हो जाएगा 225। 225 में आपको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 450 हो गया। सेंटीमीटर जो देगा उसको लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम 5 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल देखते हैं कैसा है, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। 5 नंबर सवाल देखिए यहाँ है आपके सामने 5 नंबर सवाल, ध्यान से देखिए। एक घनाकार पानी की टंकी में 1600 लीटर पानी है, उसकी गहराई उसकी लंबाई का इतना मीटर है और उसकी चौड़ाई उसकी ऊंचाई और गहराई के अंतर का इतना मीटर है, इतना का इतना मीटर है, तो टंकी की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले ध्यान से पढ़िए एक बार और हम पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। एक घनाभकार पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है, जिसकी गहराई देखिए क्या कहता है, जिसकी गहराई उसकी लंबाई का इतना है। लंबाई जितना भी मानिएगा दोस्त, गहराई उसका इतना हो जाएगा, और चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का, चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का इतना इतना है। देखिए हम इस सवाल यहीं रहने देते हैं ताकि आपको हम पढ़ के फिर से समझा सकें। देखिए अगर हम लंबाई को x कहते हैं तो आपको शर्म नहीं आना चाहिए। गहराई जो हो जाएगा ना दोस्त, गहराई इतनी हो जाएगा, वहाँ दिया हुआ है। अब कहता है कि इसकी चौड़ाई, चौड़ाई माने ये होता है दोस्त, समझे। अब इसकी चौड़ाई जो है, कहता है इसकी लंबाई और इसकी ऊंचाई का 1/3 का 1/2 है। हो गया, कितना हो जाएगा 3x माइनस x बट्टे कितना 3, 1/3 और 1/3 कितना हो जाएगा 2x/3, 1/3 1/3। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, समझे, और टोटल कितना हो जाएगा इतना। अब पूछ क्या रहा था हमसे, ये चीज देखिए, आयतन पूछ रहा था। तो घनाभ का जो होता है ना दोस्त आयतन, घनाभ का आयतन, बच्चा जानता है कि क्या होता है घनाभ का आयतन, L इंटू बी इंटू एच, और ये दिया कितना है आपको 216। अब देखिए लंबाई x, ऊंचाई इतना, और इसकी चौड़ाई जो दिया है इतना दिया है। अब पता है आपको ये कितना का क्यूब है, 3 का क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कितना हो जाएगा x, और ये पूरा कितना हो जाएगा इधर 3 का क्यूब गुना 6 का क्यूब। अगर हम इसको क्यूब क्यूब करेंगे ना तो दोस्त 8 का क्यूब 18 का क्यूब हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा 18। अब हमसे पूछ क्या रहा था लंबाई, तो लंबाई हम जवाब दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्त, यहाँ विलम्ब करने से कोई दिक्कत देर नहीं होगा। देखिए 7 नंबर सवाल पढ़ते हैं। कहता है कि किसी कमरे की चौड़ाई ऊंचाई की दुगुनी परंतु लंबाई की आधी है। किसी कमरे की चौड़ाई ऊंचाई की दुगुनी परंतु लंबाई की आधी है, और कमरे का आयतन इतना है, तो कमरे की लंबाई क्या होगी। ध्यान से फिर से पढ़ लीजिए। देखिए कहता किसी कमरे की चौड़ाई ऊंचाई की 2 गुनी परंतु लंबाई की आधी है। जैसे हम कहते हैं दोस्त, तुम मुझसे अच्छा है परंतु मैं उससे अच्छा नहीं हूं। इसका मतलब होता है दोस्त कि यानी कि वो दो चीज यानी सब्जेक्ट से कंपैरिजन कर रहा है वो, यानी कि चौड़ाई ऊंचाई की 2 गुनी है परंतु लंबाई की आधी है। लंबाई का आधी कौन है, तो चौड़ाई होता है दोस्त। जैसे आप देखिए कहिएगा कि मैं तुमसे अच्छा हूं परंतु उससे नहीं, उसका जो कंपैरिजन हो रहा है किससे, आपसे, और आप क्या है सब्जेक्ट। उसी स्थान पे चौड़ाई ऊंचाई की 2 गुनी परंतु लंबाई की आधी है, और लंबाई का आधी कौन है, चौड़ाई। देखिए हम लिखते हैं कैसे हैं। 7 नंबर सवाल है, आराम से लिखते हैं, घबराने की कोई बात नहीं। देखिए क्या कहता है, चौड़ाई ऊंचाई की आधी है। चौड़ाई जो है ऊंचाई की आधी है, सॉरी 2 गुनी है, कर दिए हम 2 गुनी, यानी b बटे, सॉरी दोस्त हम इधर लिख दिए थे, सॉरी। देखिए चौड़ाई ऊंचाई की 2 गुनी है,
परंतु 2 गुनी है तो देखिए इसका अनुपात निकाल लीजिए, 2:1 निकल गया, परंतु उसकी आधी है, किसकी, लंबाई की आधी कर दिए हम, यानी b/l का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 1:2। अब ध्यान से देखिएगा, हम इसको अनुपात से बनाएंगे दोस्त। अब आप अगर नहीं आएगा ना तो आप बुक के पीछे भी पलट के देखिएगा ना तो आपको सवाल बन जाएगा, लेकिन हम आपको इसी तरह से बताएंगे। जब हम आपको रेशियो बताएंगे ना दोस्त, आपको पूरा कंप्लीटली अच्छी तरीका से समझ में आएगा। और ये मेथड बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए b और h कितना दिया है, b 2 है और h कितना है, 1 है, और यहाँ b 1 है, यहाँ पे l। अब ध्यान से देखिए दोस्त, यहाँ किसी चीज का वैल्यू 2 है और यहाँ किसी चीज का वैल्यू 1 दिया हुआ है, ऐसा नहीं होगा। हम इसको बराबर करेंगे रेशियो में लाने के लिए, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका अगर वॉल्यूम की बात करेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। अब देखिए इस सब में x लगा दीजिए, जैसे x लगाइएगा कितना वॉल्यूम कितना दिया है, 512, और ये कितना हो जाएगा आपका 8x3। अब बोलिए काहे होगा 8x3, कि 4 दूनी 8 और x x x 8x3। इसको काटिएगा तो आपको कितना निकल जाएगा, 64। और 64 जो होता है दोस्त, ये 64 को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 64 किसका क्यूब है, 4 का। कहानी खत्म हो गया। अगर आपको लंबाई पूछता है तो लंबाई निकाल दीजिए, लंबाई कितना हो जाएगा, 4 चौके 16। लंबाई देखिए यहाँ पे कितना है, 4x है ना, लंबाई यहाँ पे 4x, तो ये कितना हो जाएगा, L बराबर 4 चौके 16। x का वैल्यू निकाल लिए थे हम। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, रुकने का नाम नहीं लेना है दोस्त, आगे बढ़ते जाना फटाफट। देखिए अब हम समझाते हैं आपको, ये क्या कहता, 8 नंबर सवाल देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है 8 नंबर का। देखिए कहता एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5, 4 और 3 मीटर, उस सबसे बड़ी से बड़ी बांस की लंबाई क्या होगी। देखिए दोस्तों, जब बड़े से बड़े बांस पूछेगा ना दोस्तों, जैसे आप घनाभ बनाइएगा, देखिए हम घनाभ बना दिए आपको, घनाभ बना दिए हम आपको, देखिए ऐसे। देखिए डायगोनल, देखिए सबसे लंबा छड़ यही आएगा दोस्त, आएगा कि नहीं आएगा, और इसको हम क्या कहते हैं, विकर्ण। इसको क्या कहते हैं दोस्त, विकर्ण। अगर ये L है, ये B है, ये H है, तो विकर्ण का जो दोस्त फार्मूला होता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा, समझे। देखिए याद क्या रखिएगा, L का स्क्वायर, B का स्क्वायर और H का स्क्वायर। बड़े से बड़े छड़ कहे, बांस कहे, जो कहे रख दीजिएगा। अब देखिए ई दिया कितना है आपको, 5, 3, 5 और 4, 3 दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं 5, 4, 3, 5 25, 4 चौक 16 और 9, दोनों कितना हो जाएगा दोस्त, 50। अब 50 को क्या लिख सकते हैं हम, 25 गुना 2, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 5√2। निकल गया। मीटर मीटर जो भी दिया होगा तो अपने आप समझदार हैं, तो इतना तो कर ही लीजिएगा। ये सवाल नंबर आपका 8 था। अब सवाल नंबर हम 9 की ओर बढ़ेंगे। 9 आप खुद से भी बना सकते हैं। देखिए कहता उस सबसे लंबी बड़ी से छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए तो 10 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी, 4 मीटर ऊंचाई है, हॉल में रखा जा सकता। फिर वही सवाल दे दिया दोस्त, विकर्ण निकालने के लिए आपको। इतना आपसे नहीं बनेगा, उम्मीद नहीं रखते हैं। ये 100 हो जाएगा, और अगर 4 दिया है दोस्त छछा के 36 हो जाएगा, और अगर 4 दिया है तो ये 16 हो जाएगा। तो ये आप टोटल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 152, और ये कितना होगा 18 19 19 अठे 152, और ये कितना हो जाएगा 2√38। 4 का वर्गमूल 2 और 2 अंदर में रह जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। अब सवाल नंबर 10 बनाते हैं। देखिए क्या कहता है सवाल, इतना मजेदार है दोस्त कि हम आपको पढ़ के पहले समझाते हैं तब बनाएंगे इसको। देखिए कहता क्या है कि एक ठोस घन 2 समान आयतन के घनाभों में काटा जाता है, काट दिए जाते हैं। यदि दिए हुए घन तथा बने घनाभों में से एक के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए
एक बड़ा सा घन था, उसको काट करके 2 टुकड़ा में काट दिया, तब कहता है घन तथा बने घनाभों में से एक के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए हम समझाएंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए दोस्त क्या है यहाँ पे माजरा 10 नंबर का। जैसे मान लिया जाए कि ये घन, आप इसको घन ही समझिए। जैसे देखिए ऐसे भी काट लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। ये मान लेते हैं घन है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए इसको बीचे बीच जो है ना ऐसे ऐसे करके काट देगा, बीचे बीच काट दिया दोस्त। अब ध्यान से देखिए, इससे बनेगा क्या, दूगो घनाभ बन जाएगा। जैसे आप काटिएगा ना दोस्त इसको, इससे क्या हो जाएगा, दूगो घनाभ बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर इसकी लंबाई को हम a बोलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये घनाभ है तो इसका सारा का सारा सब साइड इसका क्या होगा, आराम से बराबर होगा। ये तो बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब देखिए अगर घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेगा दोस्त, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अब देखिए घन के लिए क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब ध्यान से समझिए दोस्त, इसकी लंबाई जो है दोस्त ए का आधा, इसको हम 2 टुकड़ा में जैसे बराबर बराबर भाग में तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा a/2। और बताइए b का मान तो a ही रहेगा और ऊंचाई भी इसका a ही रहेगा, यानी l बराबर कितना, इतना, b बराबर कितना a और h बराबर कितना a। कोई दिक्कत नहीं, 6 इंटू ए स्क्वायर। अब देखिए a और b ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर बट्टे 2 और बी एच ए स्क्वायर और एल एच फिर हो जाएगा a स्क्वायर बट्टे 2। कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ले लीजिए बन जाएगा 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर ए स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा 2, और 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। ए स्क्वायर कैंसिल और ये कितना हो जाएगा 3:2 बन गया। अब रुकेंगे ना, अभी कम से कम 10-15-20 मिनट का वीडियो बनाना है, एकदम 100% ताबड़तोड़ काम करना है दोस्त। 2-3 सवाल अभी और घुसेड़ देना है फटाफट। बन गया, सवाल थोड़ा अच्छा था, बन गया है। 11 नंबर सवाल भी हम पढ़ लेते हैं और बना लेंगे। देखिए क्या कहता है, कहता है एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर है तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन क्या होगा। एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर है तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन क्या होगा। एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर है तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन क्या होगा। और देखिए दूसरा सवाल भी पढ़ दें, नहीं अभी नहीं पढ़ेंगे। देखिए एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन क्या होगा। ध्यान से समझिए, साइड आपको 5 दे दिया है तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 गुना 5 कितना हो जाएगा 5×25 यानी 15 छक्के 150। अब घन का आयतन, साइड का क्यूब 125 हो गया, कहानी खत्म। ये सवाल नंबर 11 था। सवाल नंबर अब हम 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या कहता है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है 600 सेंटीमीटर है तो उस घन का विकर्ण क्या होगा। देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है घन का, क्या दिया है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 इंटू साइड का स्क्वायर। 6 इंटू साइड का स्क्वायर का मतलब होता है कितना दिया है 600, यानी 6 गुना ए स्क्वायर। इसको इससे खत्म कर दीजिए, कितना हो जाएगा इतना, इसका जैसे स्क्वायर छोड़िएगा तो कितना निकल जाएगा 10। और पता दोस्तों डायगोनल क्या होता है, डायगोनल यानी विकर्ण, ये क्या होता है √3 इंटू साइड, √3 इंटू साइड हो जाता है तो इसी को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10√3। इसी को दोस्त हम विकर्ण बोलते हैं, समझे, विकर्ण। और इस साइड में क्या होता है दोस्त भुजा,
कहानी खत्म, बना लिए। अब 13 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल देखते हैं कैसा है। देखिए, कहता एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो उसका आयतन कितना होगा। बहुत आसान सवाल है, बना लेंगे हम। 726 दिया है घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए क्या दिया है। कितना होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर 726। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर कितना होगा 726। एक बार में खिलाइए, दो बार में खिलाइए, एक बार में खिलाइए। इसका स्क्वायर छोड़िएगा दोस्त, जैसे छोड़िएगा आपको कितना निकल जाएगा 11। अब वॉल्यूम बराबर क्या होता है साइड का क्यूब, यानी 11 का क्यूब तो बच्चा बच्चा जानता है 1331 होता है, इसको लिख लीजिए। अब सवाल नंबर हम किधर चलेंगे 15 की ओर। दो सवाल अभी खींच देते हैं, सही रहेगा। देखिए क्या कहता लोहे के, ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। लोहे के 3 घन जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर को पिघलाकर लोहे का एक बड़ा घन बनाया जाता है तो उस नए घन की भुजा की लंबाई क्या होगा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 9 12 15 दिया हुआ है। देखिए एगो शॉर्ट फार्मूला जो होता है ना दोस्त, ऐसे होता है 9 12 15 बट्टे 2 कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्त 21 और ये हो जाएगा 6 26, यानी 2 1 3 36, ये कितना हो गया 18। एक आंसर तो आप ऐसे निकाल सकते हैं बड़े घन की भुजा, लेकिन आपको ऐसे नहीं निकालना है। यानी कि 3 घन जो होगा दोस्त, मान लेते ये घन हुआ 2 घन हुआ 3 घन हुआ, ये तीनों को पिघला करके एगो बड़का घन बनाया जाता है, समझे। बड़का घन बनाया जाता है, यानी इसका 9 इसका 12 और इसका कितना होता है 8। ये बड़ा घन का भुजा क्या होगा, यानी कि देखिए छोटका को पिघलाइएगा बड़ा बनाइएगा तो छोटा घन तीनों का आयतन एक बड़ा बनेगा, तीनों का आयतन जोड़ दीजिए। इसका कितना हो जाएगा 29, इसका कितना हो जाएगा 17 28 और इसका कितना होगा 33 75। देखिए ये हमको याद है दोस्त, इसीलिए हम ऐसा बना पाते हैं। अब हम ऐड कर लेते हैं आपस में। देखिए 8 5 13 और 13 9 कितना हो जाएगा 22, हाथ लग गया 2 तो कितना होगा 9 2 11 11 2 कितना 13 के 3, हाथ लग गया 1 और फिर कितना हो जाएगा 3 10 10 10 7 17 17 का 18 के 8, हाथ लग गया 1 और फिर कितना हो जाएगा और 3 1 4 1 5। पता ना, अब ऐसा ना हो कि गलती भी हो जाए, अगर गलत होगा तो ध्यान से देखिएगा आप, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर लफड़ा बढ़ जाएगा। फिर से एक बार ऐड कर लेते हैं हम। 8 5 13 12 22, हाथ लग गया 2। अब देखिए 9 9 2 11 11 13 के 3, हाथ लग गया 1, सब सही होगा। तो पता दोस्त आपको डिट्टो पता चल जाएगा। ये जो है ना दोस्त 32 वाला, ये 18 का क्यूब होता है, निकल जाएगा घनमूल। इसको जैसे छोड़िएगा निकल जाएगा घनमूल 18 का। अब हम फिर आगे की ओर चलते हैं, 15 नंबर सवाल तक बना लेते हैं कम से कम। देखिए फिर अगर उसी तरह निकालिएगा, आपको कहेगा लंबाई तो 6 8 10 का लंबाई है, 2 से भाग दे दीजिएगा तो आपको ये कितना हो जाएगा 3 4 5, तो टोटल कितना हो गया 7 5 12। और नहीं तो फिर आप इसी तरह से करके निकाल लीजिएगा। इतना तो हम आपके ऊपर विश्वास कर ही सकते हैं, समझे। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन के 2 गुनी है। एक और हम सवाल आपको 16 नंबर बता ही देते हैं, समझे। 16 नंबर हम सवाल बता ही देते हैं। देखिए क्या कहता है 16 नंबर सवाल में, 16 नंबर बता ही देते हैं। देखिए क्या है, कहता एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है। ध्यान से समझिएगा, एक घन का जो आयतन है दोस्त, एक घनाभ के आयतन का दुगुना है यदि घन की विमाएं यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा था। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। क्या दिया हुआ है दोस्त, देख लीजिए 6 9 8, यानी एक घनाभ जो है दोस्त,
घनाभ का जो आयतन है घन के आयतन के 2 गुने के बराबर है। घन के आयतन के 2 गुने के बराबर है। अब देखो ये क्या होगा, LBH बराबर क्या होगा, घनाभ का आयतन साइड का क्यूब होता है, हम साइड का क्यूब मान लेते थे, साइड ये है। देखिए ध्यान से क्या करेंगे हम, 6 गुना 9 गुना 8 बराबर 2 गुना a का क्यूब। अब इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा 3। अब देखिए टोटल को गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका 27 गुनी 8, 27 गुनी 8 यानी 6 यानी 216 का क्यूब। आपको पता होगा 216 किसका क्यूब है, 6 का। अब अगर घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता है, टोटल सरफेस एरिया पूछता है, तो क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड का स्क्वायर, कितना 216, आराम से बन गया। एक 17 नंबर भी हम सवाल आपको बता ही देते हैं यहीं पे, लीजिए देर किस बात की है, बना ही देते हैं। सवाल आसान है इसीलिए बना देते हैं। देखिए कहता 6 सेंटीमीटर भुजा का शीशे का एक घन पिघलाया जाता है और उसे फिर 70 सेंटीमीटर घन बनाए जाते हैं, तो नए घन की भुजा क्या होगी। देखिए ध्यान से समझिएगा, कहता 6 सेंटीमीटर भुजा का शीशे का एक घन पिघलाया जाता है और उसे फिर 70 समान घन बनाए जाते हैं। यानी दोस्त मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा, जैसे देखिए एगो बड़का घन होगा, समझे, ये बड़का घन हो गया, समझे। इसकी बीमा जो है ना दोस्त, आपको कितना दे दिया है 6, और उसके बाद क्या करेगा, ये छोटका छोटका जो है 27 गो घन बनाएगा, समझे। यानी कहने का मतलब होगा इस 27 गो घन का जो आयतन होगा दोस्त, ये बड़का घन से बनाया जा रहा है, तो दोनों का आयतन बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आपको क्या लिखना है, बड़ा घन का आयतन, बड़ा घन का आयतन जो होता है 27 गुना छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन। अब देखिए बड़ा घन क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब, 27 का 27 और ये क्यूब का तो क्यूब रहिए जाएगा, होगा कि नहीं होगा, साइड का क्यूब। अब देखिए 6 गुना 6 गुना 6 बराबर कितना 27। अब देखिए 3 से काटिए इसको, कितना बार में, 2 बार में, फिर 3 से काटिए, 2 बार में, फिर 3 से काटिए, यानी साइड बराबर कितना हो जाएगा 2। तो अगर साइड पूछता है तो कितना हो जाएगा 2, हो गया, कहानी खत्म। नए घन का भुजा कितना निकल गया 2। 18 नंबर भी हम सवाल बता ही देते हैं, इसलिए बता देते हैं कि सवाल बिल्कुल आसान सा है, इसीलिए हम बना देते हैं। 18 नंबर सवाल आपको पढ़ा करके देखिए क्या कहता है। 18 नंबर सवाल कहता है एक घन जिसका किनारा 20 सेंटीमीटर माप का है, इनमें से कितने 5 सेमी माप के घन काटे जा सकते हैं। अब देखो बड़का का आयतन छोटका का आयतन से भाग दे दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा काहे। देखिए काहे, देखिए ध्यान से समझिए। जैसे दोस्त आप एक बाल्टी पानी लाते हैं भर करके, समझे, एक बाल्टी पानी लाते हैं, उससे आप गलास गलास निकालिए, समझे, उससे क्या करना, गलास गलास। अगर आपको ये पता चल जाएगा, इस मान लेते हैं ये बाल्टी है, ये बाल्टी में 100 लीटर अटता है और हमको पता चल गया एक गिलास में 5 लीटर पानी अटता है, या मान लीजिए 2 लीटर पानी अटता है, तो आप बताइए कितना गिलास निकालना होगा, 50 गिलास। क्यों, आप इससे भाग दे करके देखिए। उसी प्रकार दोस्त बड़े घन का आयतन जो होता है, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, घनों की संख्या, घनों की संख्या। इसका भुजा कितना दिया है, 20 गुना 20 गुना 20, और ये कितना दिया है 5 गुना 5 गुना 5। काटिए 4, इसको काटिए 4, इसको काटिए 4, 16 चौके 64 को घन बना कर खुश हो जाएंगे हम, समझे।
सवाल भारी नहीं था। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है दोस्त, और हम चाहेंगे कि इसको दूसरे वीडियो में आपको बताएं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए।